नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन परिवार में आपका स्वागत है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन ऐप के बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। हमारी कोचिंग क्लासेस का एक ऐप है आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के नाम से। आप प्ले स्टोर पर जाकर विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी दे रखी है, आप उसे जाकर के चेक कर सकते हैं। जिसमें BAMS के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के प्रॉपर कोर्सेज बहुत ही कम फीस में अवेलेबल है। जिसमें आपको CCIM के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे वीडियोस, उनकी ट्रिक्स, हैंड रिटन नोट्स और सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। आप ज़रूर एक बार ऐप पर विजिट करें और उसके स्टोर सेक्शन में सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे हम BAMS के फर्स्ट ईयर कोर्स को देखते हैं, इसे ओपन करते ही आपको सारे फीचर्स दिख जाएंगे। ज़्यादा फीचर्स की जानकारी के लिए आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक भी है जिसमें आपको सारे फीचर्स के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। आइए अब इसके कंटेंट को देखते हैं। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी BAMS फर्स्ट ईयर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं और सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जैसा कि आप कंटेंट को देख सकते हैं, सब्जेक्टिव लेक्चर्स एक प्रॉपर सीरीज़ में अवेलेबल है। जैसा कि हम क्रिया शरीर के लेक्चर्स को देखते हैं, सारे वीडियोज़, उनके प्रॉपर नोट्स सारे सीक्वेंस से अवेलेबल हैं। वैसे तो हमारे डेमो वीडियोज़ और नोट्स ऐप पर अवेलेबल हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। उसके अलावा भी यदि आप कंप्लीट कोर्स का ट्रायल लेना चाहते हैं तो वो भी ऐप पर अवेलेबल है। उसकी फ़ीस मात्र 100 रुपये है और ड्यूरेशन 72 घंटे यानी कि 3 दिन का रहेगा। यदि आप ट्रायल कोर्स को देखने के बाद कंप्लीट कोर्स को परचेज़ करते हैं तो ट्रायल कोर्स की फ़ीस को कंप्लीट कोर्स की फ़ीस से डिडक्ट करके आपसे बाकी की फ़ीस ली जाएगी। यदि आप हमारी कोचिंग क्लासेस के रेफरल कोड प्रोग्राम या फिर हमारी कोर्सेज़ के एक्स्ट्रा डिस्काउंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कर आप उसके बारे में भी वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे रेफरल कोड प्रोग्राम और एक्स्ट्रा डिस्काउंट से रिलेटेड भी एक वीडियो अवेलेबल है, आप उसे भी जा करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी कोचिंग क्लासेस से रिलेटेड, हमारे कोर्सेज से रिलेटेड या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी होती है तो आपको 2 नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे होंगे, आप उन 2 नंबर पर कभी भी कॉल करके कोई भी क्वेरी को पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका वासवानी। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एनाटॉमी ऑफ द स्किन मॉडर्न में। ठीक है, आज हम इसका आयुर्वेदा वाला पार्ट कवर करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं लास्ट लेक्चर के। तो क्वेश्चंस ये बन सकते हैं, एक्सप्लेन द लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की जो हमने लेयर्स पढ़ी थी वो 5 मार्क्स में आपको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि फंक्शंस ऑफ स्किन, है ना, ये क्वेश्चन बन सकता है 5 मार्क्स में। थर्ड क्वेश्चन ये बन सकता है, राइट द लेयर्स ऑफ स्किन। स्किन की लेयर्स हमें एक्सप्लेन करनी है। अगर 10 मार्क्स में आ रहा है तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे 5 मार्क्स में पूछा गया है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे हमने देख लिया, एक्सप्लेन द लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस, है ना। तो एपिडर्मिस की लेयर्स 5 मार्क्स में आपको एक्सप्लेन करनी है। तो पहले तो नाम वगैरह आप समझा देना थोड़ा सा, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन दे देना, तो वो 5 मार्क्स में कवर हो जाएगा उतना। फिर अगर आते हैं अपन फंक्शंस ऑफ स्किन पे, ठीक है, स्किन के क्या फंक्शंस होते हैं 5 मार्क्स में, थोड़ा सा स्किन के बारे में एक्सप्लेन करके एक नॉर्मल छोटा सा इंट्रोडक्शन देके कि भाई 3 लेयर्स हैं और उनकी पर्टिकुलर फर्दर डिवाइडेड लेयर्स, वो एक्सप्लेन कर देना थोड़ा सा, मतलब नाम। फिर उसके बाद इनके फंक्शंस लिख देना, तो ये इतना काफ़ी है। फिर राइट द लेयर्स ऑफ स्किन। अब ये 10 मार्क्स में है, तो 10 मार्क्स में आप पूरा बहुत अच्छे से जितना भी स्किन आपको आता है आप अच्छे से एक्सप्लेन करके आइएगा। ठीक है, इतना काफ़ी रहेगा। फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 2 मार्क्स का है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कलर ऑफ द स्किन। जितना मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था उतना काफ़ी था बस। ठीक है, तो वो आप लिख दीजिएगा इसमें। फिर आता है क्या, फिफ्थ क्वेश्चन, ग्लैंड्स ऑफ द स्किन। स्किन के ग्लैंड्स बताने हैं 5 मार्क्स में। तो इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन आ जाएगा थोड़ा बहुत स्किन का, है ना, उसकी लेयर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद उसके ग्लैंड्स का लिख के और थोड़ा सा आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो आपका 1.5 to 2 पेजेस आराम से इसमें कवर हो जाएंगे और इतना काफ़ी है। ठीक है, अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे, एनाटॉमी ऑफ स्किन इन आयुर्वेदा। तो इसको क्या बोलते हैं, त्वक शरीर बोलते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, संपूर्ण शरीर को ढकने वाली। अच्छा ठीक है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए परिचय में भाई त्वचा होती क्या है, व्हाट इज त्वचा, है ना, व्हाट इज स्किन। तो संपूर्ण शरीर को ढकने वाली एवं स्पर्शन इंद्रिय का जो अधिष्ठान होती है। ठीक है, स्पर्शन इंद्रिय जो होती है
ठीक है। उसका अधिष्ठान क्या है? त्वचा है, ठीक है। तो ये स्पर्शन इंद्रिय का अधिष्ठान है और संपूर्ण शरीर को ढकने वाली है। यही स्वेद व स्रोतस एवं लोम कूपू का आश्रय है। यहाँ पे क्या होता है? स्वेद व सेबेशियस जो ग्लैंड्स हैं यहाँ पे, ठीक है, और हेयर बल्ब्स हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो उनका आश्रय है, मतलब उनका घर है, यहाँ पे वो रहते हैं, है ना। और स्वेद व स्रोतस मतलब क्या है कि जो स्वेट ग्लैंड्स है जो, है ना, उसके जो डक्ट्स हैं तो वो बेसिकली यहाँ पे होते हैं, ठीक। फिर क्या है? त्वचा यह स्पर्श का ज्ञान कराने वाली इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय है। तो ये स्पर्श का ज्ञान करवाती है, ठीक है। तो ये इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया। परिभाषा देखें अगर अपन, तो संपूर्ण शरीर के अंग प्रत्यंगों को बाहर से आवृत करने वाला, ठीक है, मतलब जो पूरे शरीर को बाहर से कवर करती है, ठीक है। सर्वप्रथम शरीर में जो अंग दिखाई पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? त्वचा बोलते हैं। ये परिभाषा हो गई। आ जाते हैं उत्पत्ति पे। तो उत्पत्ति में देखो क्या लिखा हुआ है, तस्य खलु एवं प्रवृत्तस्य शुक्र शोणितस्य अभिपच्यमानस्य क्षीर सेव संतानिका सप्त त्वचा भवन्ति। इसका अर्थ क्या है? देखो इसमें क्या लिखा है, जैसे क्षीर सेव संतानिका, इसका मतलब क्या है? जिस प्रकार दूध के उबलने से मलाई बनती है। क्षीर का मतलब होता है दूध, सेव मतलब वो उबल रही है तो उससे क्या बन रही है? मलाई बन रही है। संतानिका मीन्स मलाई। तो दूध के उबलने से जिस प्रकार मलाई बनती है, ठीक है। इतना तो इसका मतलब क्षीर सेव संतानिका का मतलब तो ये हो गया। फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? तु खलु एवं प्रवृत्तस्य शुक्र शोणितस्य अभिपाच्यमानस्य, उसी प्रकार निश्चित रूप से प्रवृत्त हुए। ये जो प्रवृत्त से शुक्र शोणितस्य अभिपच्यमानस्य है, इसका मतलब क्या है? उसी प्रकार निश्चित रूप से प्रवृत्त हुए शुक्र और शोणित के अभिपाच्य होने से, ठीक है, इनका अभिपाच्य हो गया। क्या होता है? त्वचा बनती है। सप्त त्वचा भवन्ति। क्या बनती है? त्वचा बनती है। तो क्या हुआ इसमें? देखो, जैसे दूध के उबलने से मलाई बनती है, उसी प्रकार निश्चित रूप से प्रवृत्त हुए शुक्र और शोणित के अभिपाच्य होने से क्या होता है? त्वचा का निर्माण होता है। तो त्वचा के 7 भेद बताए गए हैं। तो क्या लिखा हुआ है? 7 त्वचाएं होती हैं। लिखा हुआ है ना, सप्त त्वचा भवन्ति। तो इसी प्रकार से 7 प्रकार की त्वचाओं का निर्माण होता है, ठीक है। ये सुश्रुत के अकॉर्डिंग है, ठीक है, क्योंकि सुश्रुत ने ही 7 प्रकार की त्वचाएं बताई हैं, 7 लेयर्स ऑफ स्किन बताई हैं, ठीक है। अब स्वरूप देखते हैं अपन इसका। वो जो 7 प्रकार की त्वचाएं हैं उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे स्वरूप कि स्वरूप क्या होता है, कि त्वचा दिखती कैसी है, किस किस टाइप की होती है, ऐसा। तो यह त्वचा अनेक वर्ण की, मतलब अलग अलग कलर कॉम्प्लेक्शंस होते हैं त्वचा के, है ना, सबके। कृष्ण होती है, श्याम होती है, मतलब किसी की ब्राउनिश, किसी की ब्लैक, श्वेत श्वेत मतलब सफ़ेद, ठीक है। रक्त मतलब रेडिश थोड़ी, ठीक है। फिर पीत मतलब येलोइश, वही हीमोग्लोबिन वाला केस आ जाएगा, जॉन्डिस वाला केस आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। ऐसे विभिन्न वर्णों की होती है। तो ये सारे इसके वर्ण बताए गए हैं। फिर उसके बाद क्या बोला गया है? त्वचा मृदु, कठिन, खुरदरी, अधिक केशयुक्त, अल्प केशयुक्त या रोमयुक्त, स्निग्ध, रूक्ष, स्वभावतः शीत या उष्ण, पतली या मोटी होती है। तो ये हो गया। ये क्या हो गया? इसका स्वरूप हो गया। किसी की त्वचा कैसी होती है? मृदु मतलब सॉफ्ट होती है। किसी की कैसी होती है? कठिन होती है, एकदम हार्ड खुरदरी सी, ठीक है। किसी की स्किन कैसी होती है? बहुत ज़्यादा हैरी होती है, किसी की कम हैरी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, शीत और उष्ण वाला जो फैक्टर है ये भी हीमोग्लोबिन पे डिपेंड करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। मतलब एक फैक्टर हीमोग्लोबिन भी इसमें होता है। जैसे हीमोग्लोबिन जिसका कम होता है, क्या होता है, वो अक्सर उसकी स्किन का जो टेम्परेचर होगा ठंडा रहेगा। जिसमें हीमोग्लोबिन सही रहता है उसका थोड़ा सा वार्म रहता है, बिकॉज वी आर व्हाट, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। तो इसका फैक्टर एक। फिर उसके बाद क्या? आचार्य सुश्रुत के अनुसार त्वचा की मोटाई प्रत्येक स्थान पर एक सी नहीं होती, ऐसा बताया। मतलब हर स्थान पे ऑब्वियस सी बात है, त्वचा जो होती है, स्किन होती है, सब हर जगह मोटाई एक सी नहीं होती। जैसे यहाँ पे ज़्यादा है मोटाई है, ठीक है, मतलब हमारे चीक्स में ज़्यादा है, ठीक है। अगर अब अपन हैंड की बात करते हैं तो हैंड के पीछे वाले पार्ट में पतली होती है वे, ठीक है। और आगे वाले पार्ट में मतलब पाम की बात करें तो वहाँ पे मोटी होती है। तो हर जगह जो मोटाई होती है त्वचा की वो सेम नहीं होती है, ऐसा आचार्य सुश्रुत बोलते हैं, ठीक है। अब कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे? जैसे नितंब उदर, मन्या, स्कंद आदि स्थानों पर वह अधिक मोटी होती है,
कहीं कहीं पतली होती है, जैसे हस्त का पृष्ठभाग आदि, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। अब ये तो हो गया एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन, ठीक है, हमने पढ़ लिया अभी। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे जो आचार्य सुश्रुत ने 7 भेद बताए हैं त्वचा के, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने 7 भेद बताए हैं त्वचा के और आचार्य चरक ने 6 भेद बताए हैं। अपन दोनों के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे अब, ठीक। स्टार्ट करते हैं आचार्य सुश्रुत से। तो देखो 7 भेद जो हैं, क्या करना है अपने को, सबका फर्स्ट लेटर उठाना है और सबको क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारी ट्रिक रहेगी। तो ट्रिक क्या रही हमारी इससे? अवलो श्वेता विरोमा, अवलो श्वेता विरोमा, अवलो श्वेता विरोमा, ठीक है, ऐसे दिमाग में बिठा लो उसको। अब देखो अव से क्या रहा, अवभासिनी, ठीक है। लो से क्या रहा, लोहिता। श्वे से क्या रहा, मतलब जो श्वेता अपन ने बोला ना, उसमें जो श्वे वाला पार्ट है उससे क्या होगा, श्वेता। ता वाला जो पार्ट है उससे होगा ताम्रा। वे वाला जो पार्ट है, वेरुमा में वे जो आ गया, उससे वेदिनी। रो से रोहिणी और मान से मांसधारा, ठीक है। तो इस प्रकार से 7 भेद हो गए, ठीक है। अवलो श्वेता विरोमा, अवभासिनी, ठीक है, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदिनी, रोहिणी और मांसधारा, ठीक है। अभी ट्रिक तो हो गई, हमें नाम तो याद हो ही गया। अब हम ये देख लेते हैं कि इनकी जो मोटाई है, हर पर्टिकुलर लेयर की जो मोटाई है वो कितनी कितनी बताई गई है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए इसमें कि ब्रीही क्या होता है। ब्रीही होता है चावल का एक दाना, ठीक है। तो इसको ब्रीही बोला गया, इसी को यव बोला गया है, ठीक है, यहाँ पे कंसीडर किया गया है ये। तो देखो अब इसी के अकॉर्डिंग मोटाई बताई गई है। अब भासिनी की अगर अपन मोटाई देखें तो बताया गया है 18वां भाग, ब्रीही का 18वां भाग, मतलब 18th पार्ट ऑफ ब्रीही। कितनी, मतलब इतनी जो मोटाई होगी वो अवभासिनी की होगी। कैसे डिवाइड किया है इसको, देखो एक ब्रीही को, मतलब एक चावल के दाने को, या उसको यव भी बोल सकते हैं, उसको आचार्य सुश्रुत ने 20 पार्ट्स में डिवाइड किया है। उसके 20 इक्वल पार्ट्स किए हैं, ठीक है। अब उन 20 इक्वल पार्ट्स में से जो 18 भाग है, ठीक है, मतलब टोटल 18 उसके जो पार्ट्स हैं, उतना भाग जो है, उतनी मोटाई किसकी है, अवभासिनी की है, ठीक है। फिर लोहिता की कितनी बताई है, 16वां भाग, ब्रीही का 16वां भाग। श्वेता का क्या बताया है, 12वां भाग, ठीक है, मतलब ब्रीही का 12वां भाग की जितनी मोटाई होगी उतना, मतलब उतनी ही मोटाई श्वेता की होगी। फिर ताम्रा के लिए बताया है 8वां भाग, वेदिनी के लिए 5वां भाग, रोहिणी के लिए 1 ब्रीही के बराबर, ठीक है, 1 ब्रीही के बराबर, मतलब 20 पार्ट्स जो डिवाइड किए हैं वो 20 पार्ट्स इज इक्वल्स टू 1 ब्रीही, तो 1 ब्रीही के बराबर। और मांसधारा का क्या बताया गया है, 2 ब्रीही के बराबर, ठीक है। यहाँ पे भाग नहीं किए, यहाँ पे पूरा पूरा ब्रीही लिया गया है, तो ये इसका बताया गया है, ठीक है। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं हम। देखो फर्स्ट वाली जो लेयर है, अब देखो लाइन से आपको लेयर्स तो याद हो गई, नाम तो याद हो गए। तो अब इसको कैसे याद करना है, पहले में 18वां है, ठीक है, 2 कम हुए 16वां भाग, फिर 4 का गैप है, 16, 12 और 8, 16, 12, 18। सबसे पहले क्या था, 18, ठीक है, फिर 16, 12, 8, नॉट 18, 16, 12 एंड देन 8। सबसे पहले 18, देन 16, 12, 8, 4 का डिफरेंस हो गया। फिर 5, 1, 2, 5th भाग, ठीक है, मतलब 5वां भाग, फिर 1 ब्रीही और 2 ब्रीही, ठीक है। इस तरीके से याद करना, मैंने ऐसे किया था, आपको भी हो जाना चाहिए वैसे। तो पहले क्या रहा, 18वां भाग, फिर 16वां भाग, फिर 12वां, फिर 8वां, ठीक है, फिर 5वां भाग, फिर 1 ब्रीही और फिर 2 ब्रीही। तो ये क्या रही, मोटाई रही 7 लेयर्स की, जो कि हमने पढ़ ली। आचार्य सुश्रुत की जो लेयर्स थी उसकी मोटाई हमने पढ़ ली, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको मेरे हिसाब से। अब इसमें हम ये देखेंगे कि उस पर्टिकुलर लेयर में डिसीज़ कौन सी होती है, ठीक है। तो इसके लिए देखो क्या ट्रिक है, अवभासिनी, सिद्म और पद्मकंटक। क्या ट्रिक रहेगी अवभासिनी की, सिप, ठीक है, सिद्म पद्मकंटक। ये क्या होती है, देखो सिद्म क्या होता है, एक प्रकार का कुष्ठ रोग बोल सकते हैं इसको, ठीक है। पद्मकंटक भी एक प्रकार की ऐसी स्किन डिसीज होती है जो कि अवभासिनी में हमें देखने को मिलती है। आते हैं लोहिता पे। इसमें 3 चीज़ें मिलेंगी, तिलकालक, न्यच और व्यांग, ठीक है, तिलकालक, न्यच और व्यांग। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तिनव, ठीक है। फिर आता है श्वेता। तो श्वेता में देखो क्या है, श्वेता में
3 डिसीजेस बताई गई है, चर्मदल, अजगल्ली का, मशक। इनके बारे में आप पढ़ोगे आगे जाके, ठीक है। अभी आप एक बार दिमाग में बिठा लो कि ये सब क्या है, ठीक है, मतलब कौन सी डिसीजेस हैं आ रही हैं जो इसमें। तो देखो इसमें रहेगा काम, CAM, काम बोलना है इसको, ठीक है, कैम नहीं बोलना, काम बोलना, या फिर कैम भी यूज़ कर सकते हो, कैमरा वाला, ठीक है। अब इसमें ट्रिक देखो ऐसी रहेगी जिससे आपको मोटाई भी याद हो जाएगी, है ना। तो क्या ट्रिक रहेगी, श्वेता 12वीं में मेरे साथ पढ़ती थी, ठीक है, पढ़ती लिखती नहीं थी, सिर्फ कैमरा लेके फ़ोटो खींचती रहती थी, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, श्वेता मेरे साथ 12वीं में पढ़ती थी, ठीक है, पढ़ती लिखती नहीं थी और ना कोई काम करती थी, ठीक है। तो काम या फिर कैमरा वाला, तो इसमें क्या रहेगा, चर्मदल, सी से क्या रहेगा, चर्मदल, ए से क्या रहेगा, अजगल्ली का, फिर एम से क्या रहेगा, मशक, ठीक है। फिर आ जाते हैं ताम्रा पे। तो ताम्रा का रहेगा के और वेदिनी का रहेगा केवी। के फॉर कुष्ठ, के फॉर कुष्ठ, यहाँ पे भी मतलब ताम्रा में भी के फॉर कुष्ठ और वेदिनी में भी के फॉर कुष्ठ। अब वेदिनी में वी आ रहा है, वेदिनी व, ठीक है, तो वी से क्या आ जाएगा, इसमें विसर्प आ जाएगा, ठीक है, डिसीज में। और ताम्रा में क्या आ जाएगा, के, कुष्ठ, किलास और कुष्ठ। ताम्रा में किलास, कुष्ठ, और वेदिनी में क्या रहेगा, विसर्प और कुष्ठ, ठीक है, मतलब कुष्ठ तो दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब वेदिनी में वी आ रहा है तो वी वाली डिसीज रहेगी, बाकी जो के वाली बचेगी फिर वो किस में आ जाएगी, ताम्रा में आ जाएगी, ऐसे याद रख लेना। ये हो गया। फिर रोहिणी में आपको कैसे याद करना है, रोहिणी में जितनी भी डिसीजेस होती हैं वो ग्लैंडुलर डिसीजेस होती हैं, ठीक है, ग्लैंड्स वाली डिसीजेस, जैसे कि ग्रंथि, ठीक है, जिसका मतलब सिस्ट होता है, अपची गंडमाला, ठीक है, अपची को मतलब गंडमाला भी बोलते हैं अपन, ठीक, और मतलब गोइटर का ही एक दूसरा फॉर्म होता है ये गंडमाला, ठीक है। उसमें क्या होता है, गोइटर में एक जगह पे स्वेलिंग हो रही है और गोइटर में क्या है, पूरे में हो जाती है, जिसमें वो एक माला की तरह स्ट्रक्चर हो जाता है, उसको गंडमाला बोलते हैं, ठीक। फिर अर्बुद मतलब ट्यूमर, श्लीपद मतलब फाइलारियासिस, गलगंड मतलब वही गोइटर। तो ये सारी डिसीजेस होती हैं रोहिणी में, ठीक है। अब आती है मांसधारा। तो मांसधारा में कौन सी डिसीजेस होती हैं, ये मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ। ये रहा, देखो इसमें क्या क्या रहेगी, बगंदर, जिसको फिस्टूला बोलते हैं। फिस्टूला क्या होता है, जैसे कोई भी नॉर्मल ओपनिंग है ना, हमारी बॉडी में कोई भी नॉर्मल ओपनिंग है, अब वो नॉर्मल ओपनिंग तो है, उसके अलावा एक और कहीं से ओपनिंग अगर बन रही है, कोई और रास्ता बन रहा है, तो वो अनादर ओपनिंग, दूसरा जो मार्ग बन गया एक और, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, फिस्टूला बोलेंगे, तो इसको बगंदर बोलते हैं। फिर क्या है, विद्रदी, एप्सिस, मतलब कहीं पे भी पस फॉर्मेशन हो रहा है तो एप्सिस। अर्श और पाइल्स, पाइल्स तो आपको पता होगा, पाइल्स क्या होता है, हिमोरॉइड, ठीक है। तो ये रहा, मतलब इसमें कि कौन सी डिसीजेस होती हैं, ठीक है। अब हमने याद करने वाला पार्ट तो याद कर लिया, है ना। अब एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें और क्या क्या लिखा हुआ है, श्लोक किस प्रकार से बताए गए हैं, ठीक है। तो देखो, संख्या, प्रकार और भेद सब हम इसमें देखेंगे। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार त्वचाओं के 7 स्तर बनते हैं, अर्थात त्वचा 7 प्रकार की होती है, ऐसा आचार्य सुश्रुत बोलते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट वाली कौन सी, अवभासिनी हमने पढ़ी थी, इसमें क्या लिखा है, तानसाम प्रथमा अवभासिनी नाम, मतलब पहली त्वचा का नाम क्या है, अवभासिनी। यह सर्ववर्णान अवभास्यति, पंचविदाम च छायाम प्रकाशयति, ठीक है, मतलब 5 प्रकार की जो छाया है उसको प्रकाशित करती है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, जो सब वर्णों को प्रकट करती है, ठीक है, या सर्ववर्णान अवभास्यति, मतलब सब वर्णों को प्रकट करती है और 5 प्रकार की छाया को प्रकाशित करती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सा ब्रीहे 18 भाग प्रमाणा, ये याद रखना है अपने को, ठीक है। 18 भाग प्रमाणा, 18 मतलब 18th भाग, मतलब 18th भाग, प्रमाण होता है इसका, ठीक है, ब्रीही का। सा ब्रीहे 18 भाग प्रमाणा, ये आ सकता है ऑब्जेक्टिव में आपको, ठीक है। सिद्म पद्मकंटक अधिष्ठाना, ये भी आ सकता है, ठीक है, जो कि अभी हम पढ़ चुके हैं, लर्न करने वाला भाग। अब अपन को सिर्फ इसमें श्लोक का देखना है कि भाई
क्या लिखा हुआ है और श्लोक के फॉर्म में आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सिद्म और पद्मकंटक अधिष्ठाना, मतलब सिद्म और पद्मकंटक जो रोग हैं ये इसमें अधिष्ठित रहते हैं, मतलब यहाँ पे ये इस वाली लेयर पे होते हैं, ठीक है, यहाँ के रोग हैं ये। तो ये वाला पार्ट आपको याद रखना है, ठीक। आगे आते हैं लोहिता में। द्वितीय लोहिता नाम ब्रीहि षोडश भाग प्रमाणा, ठीक है, मतलब 16th पार्ट। षोडश मतलब क्या होता है 16, ठीक है, तो ब्रीहि का 16th पार्ट जितना होता है इसका प्रमाण, ठीक है, इतनी इसकी मोटाई होती है। तिलकालक न्यक्ष व्यंग अधिष्ठाना, मतलब इसमें तिलकालक न्यक्ष और व्यंग अधिष्ठित होते हैं, मतलब यहाँ पे ये वाले रोग होते हैं, ठीक। फिर इसके बाद क्या है श्वेता, तृतीय श्वेता नाम, ठीक है। फिर श्री ही लिखा हुआ है, दैट इज नॉट श्री ही, दैट इज ब्रीहि, वो मिसप्रिंट है, उसको सही कर लीजिएगा। ब्रीहि द्वादश भाग प्रमाणा, ठीक है, तो मतलब 12th भाग, द्वादश मतलब क्या होता है 12th, ठीक है। अब इसमें चर्मदल अजगल्ली मशक अधिष्ठाना, तो चर्मदल अजगल्ली का और मशक ये तीनों रोग कहाँ होते हैं, यहाँ पे होते हैं, ठीक है, इस वाली लेयर में, ये हमने पढ़ लिया। फिर आता है क्या ताम्रा, तो इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, चतुर्थी ताम्रा नाम, मतलब 4th लेयर का नाम क्या है ताम्रा। ब्रीहे अष्ट भाग प्रमाणा, अष्ट मतलब क्या 8, तो 8th भाग होता है ब्रीहि का इसका प्रमाण, है ना। विविध किलास कुष्ठ अधिष्ठाना, मतलब अलग अलग टाइप के किलास और कुष्ठ इसमें अधिष्ठित होते हैं, ठीक। फिर उसके बाद क्या वेदिनी, पंचमी वेदिनी नाम, तो ऐसा भी आ सकता है कि सुश्रुत के हिसाब से, मतलब अकॉर्डिंग पंचमी जो त्वचा बताई गई है कौन सी है, तो पंचमी डैश नाम, फिर बाद में आगे बढ़ा दिया पूरा श्लोक, फिर आपको नाम दे दिए कि भाई जैसे रोहिणी है, ठीक है, मांसथरा है, ये सब सारे 4 ऑप्शंस आपको दे दिए, उसमें एक वेदिनी है, तो आपको वेदिनी पे मार्क करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है ना। ब्रीहि पंचभाग प्रमाणा कुष्ठ विसर्प अधिष्ठाना, मतलब यहाँ पे कुष्ठ और विसर्प, तो वी से वेदिनी वी से विसर्प, तो इस तरीके से के भी याद रखना। और ऊपर वाली जो ताम्रा हमने पढ़ी थी उसमें के था कैलाश और कुष्ठ, ठीक, ये हो गया। अब आते हैं आगे रोहिणी पे। तो रोहिणी में देखो क्या है, षष्ठी रोहिणी नाम, ठीक है, 6th वाली कौन सी है रोहिणी है। ब्रीहि प्रमाण, मतलब ब्रीहि प्रमाण लिखा है इसमें, ठीक है, 1 2 3 4 अष्ट षोडश ये सब कुछ मेंशन नहीं किया है, ब्रीहि लिखा है मतलब एक ब्रीहि, ठीक है, इसलिए यहाँ कुछ मेंशन नहीं है। ब्रीहि प्रमाण मतलब 1 ब्रीहि, तो रोहिणी का प्रमाण कितना होता है 1 ब्रीहि के बराबर होता है ना। और इसमें कौन सी डिसीजेस होती है, ग्लैंडुलर डिसीजेस होती हैं, ग्रंथि अपची अर्बुद श्लीपत गलकंड अधिष्ठाना, ठीक है। तो ग्रंथि वॉज व्हाट सिस्ट, अपची क्या थी गॉइटर का ही दूसरा फॉर्म थी, जिसको हम और क्या भी बोलते हैं क्रोनिक ट्यूबरकुलस लिम्फेडेनाइटिस, ठीक है, ये हम इसको बोलते हैं, ठीक है। और क्या क्या बताया हुआ है इसमें, ये हो गया अपची, है ना, इसको गंडमाला भी बोलते हैं अपची को। फिर उसके बाद क्या है अर्बुद, अर्बुद क्या होता है ट्यूमर, है ना। श्लीपद इज फाइलारियासिस, और गलगंड क्या होता है गॉइटर होता है, ठीक। जब गॉइटर सिर्फ एक आगे वाले पार्ट में है तो उसको हम गलगंड बोलते हैं, जब ये माला की तरह स्ट्रक्चर बना देता है, मतलब हमारे पूरे नेक को कवर कर रहा है पीछे तक, तो उसको क्या बोला जाता है गंडमाला बोला जाता है, क्योंकि हमारे गले में पूरे माला के जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है, तो गंडमाला। तो ये चीज़ें रहती है गॉइटर में और ये इसमें अपची, और उसी को गंडमाला बोलते हैं, ठीक। फिर मांसधरा पे आते हैं, तो क्या लिखा हुआ है इसमें, सप्तमी मांसधरा नाम, ठीक है। फिर यहाँ पे श्री ही लिखा हुआ है, दैट इज नॉट श्री, दैट इज ब्रीहि, ठीक है। ब्रीहि द्वय प्रमाणा, द्वय प्रमाणा मतलब 2 ब्रीहि के बराबर है, वो होता है इसका प्रमाण, मतलब इसकी मोटाई होती है 2 ब्रीहि के बराबर। बगंधर विदृधि अर्श अधिष्ठाना, मतलब इसमें बगंधर होता है, विदृधि होती है और अर्श होता है, ठीक है। बगंधर क्या था फिस्टुला, अनादर ओपनिंग, ठीक। और उसके बाद विदृधि क्या थी एब्सिस, मतलब पस फॉर्मेशन, और अर्श क्या था पाइल्स, हेमोरॉइड, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिए क्या आचार्य सुश्रुत के अनुसार 7 प्रकार की त्वचा, ठीक है। अब आगे आते हैं अपन आचार्य चरक के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं,
अब देखो इसमें क्या ट्रिक रहेगी, उसने एसी दास को दे दी, उसने एसी दास को दे दी, उसने में जो ऊ है, ठीक है, उससे क्या रहेगा, उदक धारा, है ना। एसी, ए से असरक धारा, सी जो है ना वो मतलब सी मतलब से है, ठीक है, सी सिद्म क्लास, थर्ड वाली लेयर, है ना। फिर डी से क्या है, दद्रुकुष्ठ, ठीक। फिर ए से क्या है, अलजी विद्रदी, ठीक है। फिर एस से क्या है, षष्ठी त्वचा, है ना। तो आचार्य चरक ने किसके कैसे नाम दिए हैं, ऐसे नाम क्यों दिए हैं, मतलब इसके अकॉर्डिंग नाम दिए हैं कि भाई उस पर्टिकुलर लेयर में कौन सी डिसीजेस होती हैं, मतलब डिसीजेस के हिसाब से नाम दिए हुए हैं उनने, ठीक है। तो उदक धारा है पहली, दूसरी है असरक धारा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, सिद्म क्लास, ठीक है। उदक धारा तो ये है कि भाई जो जल का धारण करती है, तो उदक धारा, उदक का मतलब जल होता है, तो उदक धारा। असरक धारा जो रक्त का धारण करती है वो असरक धारा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना वो सारी कौन सी हैं, डिसीजेस के अकॉर्डिंग। सिद्म क्लास जिसमें सिद्म और क्लास रोग होते हैं तो सिद्म क्लास, जिसमें दद्रु और कुष्ठ होता है तो दद्रु कुष्ठ, फिर जिसमें अलजी और विद्रदी होती है तो अलजी विद्रदी, और फिर षष्ठी त्वचा लास्ट त्वचा है, ठीक है। तो इस तरीके से उनने नामांकन किया हुआ है त्वचाओं का। अब आगे बढ़ते हैं। शरीरे क्या बोला है, देखो क्षय त्वचाओं के बारे में क्या बोला है, शरीरे शत्वचा, ठीक है। तद्यदा उदक धरा त्वग्वाहा, द्वितीय असरक धरा है, ठीक है, असरक धरा है, तृतीय सिद्म क्लास, ठीक है। फिर संभाव अधिष्ठान, मतलब यहाँ पे अधिष्ठान होता है इसका, तो इस तरीके से सबका अधिष्ठान के अकॉर्डिंग बताया हुआ है नाम, ठीक है। आते हैं आगे। उदक धरा जो जल को धारण करती है, ठीक है, त्वचा के बाहरी मार्ग में होती है, मतलब आउटर लेयर होती है ये त्वचा की, ठीक। फिर उसके बाद असरक धरा जो रक्त को धारण करती है। फिर सिद्म क्लास जो होती है, मतलब जो सिद्म क्लास को धारण करती है वो सिद्म क्लास नाम दे दिया थर्ड लेयर को। फोर्थ लेयर क्या है, जो दद्रु कुष्ठ की उत्पत्ति का स्थान है, जहाँ पे दद्रु और कुष्ठ उत्पन्न होते हैं, ठीक। फिर अलजी विद्रदी का उत्पत्ति का स्थान जो है उसको अलजी विद्रदी बोलते हैं। फिर षष्ठी त्वचा है, ठीक है। तो षष्ठी त्वचा क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें काली लाल स्थूल मूल वाली अत्यंत दुष्चिकित्स्य हुंसियाँ होती हैं, ठीक है, यहाँ पर उत्पन्न होती हैं। फिर उसके बाद प्रयोजन, त्वचा जो होती है वो क्या होती है, पंचभौतिक होती है, मतलब त्वचा में पांचों महाभूतों के लक्षण या गुण दिखने से हम त्वचा को पंचभौतिक कहते हैं, ठीक है। अब पंचभौतिक कैसे कहलाई ये देख लेते हैं। पंचभौतिक कैसे हुई, देखो ये स्पर्श का ज्ञान कराती है, ठीक है। तो स्पर्श किसकी तन्मात्रा है, वायु की, ठीक है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध होती है तन्मात्राएं। अब देखो स्पर्श ज्ञान कौन कराता है अपने को, वायु, तो इसलिए क्या यहाँ पे इस तरीके से वायु भी इसमें सम्मिलित है पंच महाभूतों में से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, उसमें जो प्रभा वर्ण आदि होता है, मतलब जो भी प्रभा, जो भी लस्ट होता है हमारी स्किन का, ठीक है, लस्टर जो होता है, जो वर्ण होता है, जो कलर होता है वो किस वजह से होता है, जो ग्लो होता है वो किस वजह से होता है, वो होता है अग्नि तत्व की वजह से, ठीक है। तो उसमें जो प्रभा वर्ण आदि हैं वे अग्नि तत्व से बने हुए हैं, मतलब जो रूप है वो क्या है, अग्नि तत्व का है। फिर उसके बाद क्या है, त्वचा में जो अनगिनत छिद्र, ठीक है, तथा रोमकूप होते हैं, तो जो रोमकूप प्रेजेंट होते हैं त्वचा में वो किसकी वजह से होते हैं, वो आकाश महाभूत की वजह से होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, उसमें रस, रक्त, लसिका, स्वेद आदि जो लिक्विड रहते हैं, ठीक है, तो वो किसकी वजह से रहते हैं, आप तत्व, मतलब जल महाभूत की वजह से रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि ये चारों महाभूत तो हमने देख लिया। अब लास्ट वाला महाभूत, तथा चर्म, केश, रोम, श्रमशु जो सॉलिड पार्ट्स हैं ये, है ना, ये जो होते हैं पार्थिव होते हैं, मतलब पृथ्वी महाभूत की वजह से ये होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि पांचों महाभूतों का यहाँ पे संगठन है, ठीक है। तो इसलिए हम ये क्या बोल सकते हैं कि जो त्वचा होती है वो पंचभौतिक होती है, ठीक, ये हो गया। फिर त्वचा की मोटाई हमने आचार्य सुश्रुत के अनुसार अलग अलग लेयर्स की पढ़ी थी, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे आचार्य सुश्रुत, उपर्युक्त सातों त्वचाओं के जो प्रमाण या उनकी मोटाई का वर्णन किया गया है, जो हमने 7 लेयर्स पढ़ी थी उसकी मोटाई जो पढ़ी थी, वे केवल मांसल स्थानों की त्वचाएं हैं, ठीक है, मतलब जहाँ पे थोड़ा स्किन मोटी होती है, ठीक है,
अब अगर अपन देखें अलग अलग स्थानों पे, तो जैसे ललाट लिखा हुआ है फॉरहेड, या छोटी उंगलियों, इन पर त्वचा आवृत रहती है। ठीक है, जो त्वचा आवृत रहती है इन पे, उसके नहीं, ओके, मतलब जो उनमें बताया हुआ है, जो 7 लेयर्स की जो मोटाई बताई हुई है, तो उनमें जो मोटाई बताई हुई है वो मांसल स्थानों को बताया हुआ है, मतलब जो मोटी त्वचा जहाँ जहाँ प्रेजेंट है वहाँ का बताया हुआ है। ठीक है, जैसे कहीं कहीं पतली त्वचा प्रेजेंट होती है, जैसे अपना फॉरहेड वाला हो गया, छोटी छोटी उंगलियों का जो होता है, ठीक है, मतलब उसका जो त्वचा जो आवृत करती है उसको, तो वहाँ की त्वचा कैसी होती है, पतली होती है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं आचार्य सुश्रुत, व्रीहि का अर्थ यव मतलब चावल से है। ठीक है, अंगुष्ठ उदर का प्रमाण या मोटाई 6 यव के बराबर होता है। ठीक है, अंगुष्ठ का जो मोटा सॉरी बीच वाला जो पार्ट है ना, उसका प्रमाण कितना होता है, उसका प्रमाण होता है 6 यव के बराबर। प्रत्येक व्रीहि, मैंने आपको बताया था उसमें कि हर व्रीहि के 20 पार्ट्स किए गए थे। ठीक है, तो क्या लिखा है, प्रत्येक व्रीहि के 20 भाग हैं, ऐसे कल्पना करके आचार्य सुश्रुत ने प्रमाण बताया है। ठीक है, तो जैसे अष्टादश मतलब भाग बताया है ना, तो वो 20 में से 18 पार्ट्स निकाल लो, वो उतना पार्ट है। ठीक, ये बताया हुआ था, मतलब जो फर्स्ट वाली लेयर थी वो कितनी मोटी थी, 18 भाग। ठीक है, अब एक यव मतलब 20 भाग, क्योंकि एक यव को कितने मतलब एक व्रीहि को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 20 पार्ट्स में, तो वो वाले 20 भाग। ठीक है, तो 6 यव मतलब 20 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 120 भाग। इतनी त्वचा का मतलब इतना प्रमाण होता है, 120 भाग। ठीक है, अगर अपन भाग में देखें तो, और कुछ नहीं है ये। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, इट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। अब आते हैं त्वचा के कार्य पे, तो ये तो हम सबको पता रहता है, मॉडर्न में भी जैसा हमने पढ़ा था वही सारे काम उसके रहते हैं। शरीर पर वायु, सूर्य की उष्णता, शीत, ठीक है, इनका नित्य प्रति आघात तथा प्रभाव होता है। ठीक है, उन सबसे शरीर की रक्षा करना ही ये इसका काम होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, शरीर, एक सेकेंड, तो शरीर की तथा अंग प्रत्यंगों की सुरक्षा करना, क्योंकि आउटर कवरिंग है हमारी बॉडी की है ना। फिर स्पर्श ज्ञान, शीत उष्ण का ज्ञान कराना, शोषण करना मतलब एब्जॉर्प्शन करना, जो ऑइंटमेंट्स, ऑयल, क्रीम वगैरह जो अप्लाई करते हैं आप, उसका एब्जॉर्प्शन करती है। श्रवण करना, तो क्या होता है, स्नेह ग्रंथियाँ प्रेजेंट होती हैं, जिससे स्निग्ध द्रव पदार्थ निकलते हैं, जिससे हमारी स्किन जो होती है ग्लो करती है, मतलब वही सेबेशियस ग्लैंड्स। ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फिर निस्सरण मतलब कि बाहर एक्सक्रीशन का भी काम करती है। एक्सक्रीशन का काम कैसे, कि श्वेत को बाहर निकालती है, श्वेत रूपी मल को निकालने का काम करती है। तो ये सारे क्या हो गए, त्वचा के कार्य हो गए। तो यहाँ पे हमारी आयुर्वेद के अकॉर्डिंग भी त्वचा कंप्लीट होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बनता है इसका, तो उसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे का कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।